गिरती बदतर होती अर्थव्यवस्था की दुर्दशा पर तरस आता है। बजट डिमांड बढ़ाने वाले होना चाहिए, पर ऐसा तो कुछ दिखता नहीं। मेरी नज़र में मोदी का यह बजट सब कुछ बेचा जाने वाला बजट साबित होगा। बंदरगाह से लेकर रेलवे, एयरपोर्ट भाजपा के उस नारे से एकदम विपरीत है जिसमें कहा गया कि कुछ बिकने नहीं दूंगा। इस बजट में महंगाई के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारी के रोजगार की चिंता तो छोड़िए, चर्चा तक नहीं है। धर्मेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। हमने बुक कह के बोली क्या जय सब बोले। मैंने ठीक है बोला हाँ बिल्कुल। देश की गिरती बदतर होती अर्थव्यवस्था की दुर्दशा पर तरस आता है। बजट डिमांड बढ़ाने वाला होना चाहिए, पर ऐसा तो कुछ दिखता नहीं। मेरी नज़र में मोदी का यह बजट सब कुछ बेचा जाने वाला बजट साबित होगा। बंदरगाह से लेकर रेलवे पोर्ट, एयरपोर्ट भाजपा के उस नारे से एकदम विपरीत है जिसमें चुनाव के वक्त में कहा गया था कि कुछ बिकने नहीं दूंगा। देश नहीं। इस बजट में महंगाई के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के रोजगार की चिंता तो छोड़िए, चर्चा तक नहीं है। पेट्रोल, डीजल और महंगे हो गए पारिवारिक सोने चांदी भी बेचे जाने की योजना इस बजट में है। मोबाइल चार्जर महंगे होंगे। फिर मोदी जी के डिजिटल इंडिया के नारे का क्या होगा? आयकर के स्लैब में कोई छूट नहीं। देश में सर्वाधिक मध्यम वर्गीय लोगों के लिए कुछ भी नहीं। कुल मिलाकर यह बजट कारपोरेट जगत, अडानी और अंबानी को प्रसन्न करने वाला ये बजट दिखाई पड़ता है और इसीलिए संसद में वित्त मंत्री श्रीमती सीता निर्मला रमण ने जब इसे प्रस्तुत किया तो जो लोग इस बजट को सुन रहे थे वो सभी लोग आपस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि महीनों से पड़े हुए किसान और उनकी इस दुर्दशा पर इस पर कोई विवेचना नहीं है इस बजट में। उल्टे कारपोरेट जगत के लिए ये पूरा हित संरक्षण करने वाला बजट इस देश का साबित होगा। दुर्भाग्य है कि हम इस बात को समय रहते चेत नहीं पा रहे हैं। राजेंद्र मिश्र,